हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो मैं उसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स ने बचपन में ये चीज़ ज़रूर किया होगा कि एक आप जब बार मैग्नेट लेते हो और एक छोटा मैग्नेट लेते हो, तो जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आप छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हो तो उस पर फोर्स लगता है। तो जैसे ये बार मैग्नेट है एक, और एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है। तो जब आप इसे इसके पास लाते हो तो ये फोर्स लगाने लगता है। तो मान लो कि सपोज करो इस पॉइंट तक आपको इसे इस छोटे वाले मैग्नेट को लाना है, तो आप क्या करोगे, आप फोर्स लगाओगे। पर आपको यहाँ पर फोर्स उतना ही लगाना जितना ये मैग्नेट लगा रहा है। मान लिया कि ये एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, तो आपको भी एफ ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप उस पर कुछ फोर्स लगाओगे और उसे फोर्स लगाते हुए आप महसूस कर रहे हो कि ये लगातार रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। आप भी उतना ही फोर्स लगाते हुए कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। अब आप बोलोगे सर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्मॉल मैग्नेट मूव कैसे करेगा। तो मान लो कि आप ये अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बार मैग्नेट, तो आप 2.001 न्यूटन का लगा रहे हो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये मूव करेगा स्लोली स्लोली। और ये 2.001 को 2 ही तो मान सकते हैं, तो लगभग ये इक्वल ही हुआ, तो हम इसे इक्वल ही मान के चलेंगे। तो जैसे ही आप बार मैग्नेट के पास इस पॉइंट के पास आप जब इस छोटे वाले मैग्नेट को खींच के ला रहे हो, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ डी दे रहे हो, मान लो कि डी डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, यहाँ तक लाया, तो आपने वर्क किया इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। ये लगातार रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आपने वर्क किया। तो आप देखोगे जैसे ही इस पॉइंट पर आप यहाँ पे लाते हो और जैसे ही यहाँ से आप इसे छोड़ते हो, जैसे ही फोर्स लगाना छोड़ते हो, ये छोटा वाला मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव करता है, भागता है, यानी कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास आई कहाँ से। इसका मतलब ज़रूर इस पॉइंट पर इसने कुछ एनर्जी गेन कर लिया है, तभी तो उसने बाद में उसे काइनेटिक एनर्जी में बदला। आप बोलोगे सर हो सकता है आपने जो वर्क किया उसकी वजह से हुआ हो। नहीं, मैंने जो वर्क किया, जो एनर्जी मैंने खर्च की, उसके वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आई, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ मूव किया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर कुछ वर्क कर रहा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस पॉजिटिव, तो उसी समय ये बार मैग्नेट भी तो फोर्स लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। तो बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, यानी कि जो बार मैग्नेट वर्क कर रहा था वो निगेटिव वर्क कर रहा था। मैंने जो वर्क किया, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, मैंने जो किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, इस पॉइंट तक लाया मान लो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना मैंने वर्क किया, ठीक है। उसी समय बार मैग्नेट क्या कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल था वो 180 डिग्री था। तो एफ एस कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा माइनस एफ एस, ठीक है। तो ये निगेटिव वर्क कर रहा था। अब इस निगेटिव वर्क का क्या मतलब हुआ। पॉजिटिव वर्क का तो मतलब समझ में आ रहा है, सर आपने वर्क किया जिसकी वजह से इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, कुछ वेलोसिटी आई, वो यहाँ से यहाँ मूव किया, डिस्प्लेसमेंट गेन कर लिया। तो याद रखो इस नेगेटिव वर्क का मतलब है कि इतना जूल एनर्जी, ये इसने जो इतना माइनस एफ एस वर्क यानी कि इतना जूल वर्क ये भी करेगा, करना इसका बाकी है। जब मैंने यहाँ पर लाया तो इसने नेगेटिव वर्क किया माइनस एफ एस, यानी कि इतना जूल वर्क करना भी इस बार मैग्नेट का इस पर बाकी है। ये कब करेगा, जब मैं फोर्स लगाना छोड़ूंगा। यानी कि इस छोटे वाले मैग्नेट के पास इस पॉइंट पर कुछ एनर्जी आ गई है, वो स्टोर्ड किए हुआ है। ये इस स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी रखे हुआ है, इसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है। जब मैं इस पे फोर्स लगाना छोड़ूंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इस बार मैग्नेट ने जो निगेटिव वर्क किया, इतना जूल एनर्जी ही इसमें स्टोर्ड हो गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैंने फोर्स लगाना छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई और वो छोटा वाला मैग्नेट मूव करने लगा, ठीक है। उस एग्जांपल को मैंने बताया, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, और एक छोटा वाला मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने है। मैं जब इसे मूव करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फोर्स
ये मैग्नेट कुछ एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, मैं भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हुए से एस डिस्प्लेसमेंट देता हूँ और इस पॉइंट तक लाता हूँ। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मैं जब वर्क करता हूँ तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है जिसे लेटर ऑन वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इसी एनर्जी को जो स्टोर्ड फॉर्म में इसी पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है। ऐसे में सिंपल ढंग से बताया हूँ। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मैंने जो फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया उतना ही लगाया जितना बार मैग्नेट लगा रहा था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दोनों का सेम था, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो था, फोर्स इस डायरेक्शन में बार मैग्नेट लगा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो यानी कि वो निगेटिव वर्क कर रहा था। ठीक है, ये सब। तो अभी हमने समझा था पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेट के टर्म में कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मैग्नेट के केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया था। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे कि किस तरह से वो स्टोर होता है। ठीक है, तो देखो ये एक हमने चार्ज लिया है जिसपे क्यू कूलम चार्ज है प्लस क्यू कूलम। ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। इस पर जो चार्ज है वो बहुत कम मैग्नीट्यूड का है, तो हमने माना वो क्यू नॉट है। ठीक है, तो होता क्या है, इस जो ये जो चार्ज है क्यू, इसकी वजह से स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, स्फेरिकली ऑटवार्ड रहता है। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे रहता है। इन्फिनिटी का मतलब वो इन्फिनिटी नहीं कि अनंत, कुछ उसका पता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्फिनिटी उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट तक किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना पहुंच पाए, या जहां पर रखने पर उस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ इस पॉइंट पर रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि ये इन्फिनिटी का पॉइंट हम कहा जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, इस इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा? तो यहाँ देखो ना ही फ्रिक्शन है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जैसे ही मैं यहाँ हल्का पुश लगाऊंगा 0.002 न्यूटन, 2 न्यूटन का भी 0.002 न्यूटन का भी अगर पुश लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, स्लोली स्लोली। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो जैसे ही इस फील्ड के कांटेक्ट में यहाँ इस पॉइंट पर ये आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। तो वो मान लिया कि इस डायरेक्शन में एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए फर्दर एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर ये भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा, आप भी लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो रेस्ट पे रहेगा। नहीं, मैंने क्या इनिशियली 0.002 न्यूटन का फोर्स जो पुश किया था वो तो है ही, वो तो कहीं नहीं गया, तो वो एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास। तो ये एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, मैं एफ प्लस 0.002 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्लोली स्लोली मूव करते हुए ए पॉइंट तक आएगा। अब चूंकि ये बहुत 0.002 न्यूटन का ही फर्क है तो इसको आप निग्लिजिबल भी मान सकते हो और सेम इक्वल एफ मैग्नीट्यूड का ही कह सकते हो, क्योंकि एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स और मैंने जो लगाया एफ प्लस 0.002 न्यूटन, तो वो लगभग एफ ही कहलाएगा। तो इसलिए इक्वल एंड अपोजिट बोल रहा हूँ। मैंने उसने एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, मैंने भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। तो ये स्लोली स्लोली मूव करते हुए पॉइंट ए तक आ गया। ठीक है, और मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है एस। ठीक है, तो भाई मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी कि मैंने वर्क किया इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब जैसे ही इस पॉइंट पर इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाके मैं छोड़ता हूँ, जैसे इस पॉइंट पर लाके मैं इस टेस्ट चार्ज को छोड़ता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, यानी कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इसका मतलब है कि ज़रूर इस पॉइंट तक आते आते इसने कुछ एनर्जी गेन कर लिया था, स्टोर करके रखा हुआ था, जिसे लेटर ऑन उसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखो मैंने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी मेरे द्वारा किया गया वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना मैंने वर्क किया। और इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, यानी कि वो निगेटिव वर्क कर रहा था। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। तो मैंने जो पॉजिटिव वर्क किया इसका तो मतलब समझ में आता है कि मैंने इस पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट था, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई टेम्पोररी, और जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ठीक है, इसके निगेटिव वर्क का क्या मतलब हुआ,
तो मेरे पॉजिटिव वर्क की वजह से तो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, लेकिन जो ये निगेटिव वर्क कर रहा था, ये इतना जूल एनर्जी इसके निगेटिव वर्क करने की वजह से इस पॉइंट पर इस चार्ज ने स्टोर कर लिया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैंने इसे छोड़ा, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब बोलोगे सर हो तो सकता है कि आपके वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हो, नहीं, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मैं स्टेट चार्ज यहाँ से यहाँ लाके मूव करूँगा, इस पर फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी दूंगा, तो मैंने वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ लाके छोड़ दूंगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, कहीं नहीं मूव करेगा, यानी कि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। लेकिन इस केस में आ रही है, तो मेरे पॉजिटिव वर्क करने से तो नहीं आ रही, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो निगेटिव वर्क कर रहा है, इतना जूल एनर्जी ही इसमें स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये मूव करने लगता है और उसे कन्वर्ट कर लेता है उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जो स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी होती है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो, तो मान लो मुझे उस टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज था उसे इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो, तो मैं एक सेकंड, तो ये निगेटिव वर्क जो था इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया था वो इसमें स्टोर हो गया था एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैंने जितना वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी उतना ही वर्क किया, बस निगेटिव वर्क किया, लेकिन दोनों दोनों ने तो सेम जूल का वर्क किया। मैंने एफ इंटू एस वर्क किया, इसने माइनस एफ इंटू एस वर्क किया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैंने जो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो वर्क किया अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, work done by me against repulsive force to bringing the test charge from infinity to this point is called potential energy। मैंने जो वर्क किया इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ही तो किया उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैंने जितना वर्क किया इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में उतना ही एनर्जी स्टोर हो गया इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, है ना। ठीक है, तब देखो, यानी कि प्लस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ा अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था W मान लो। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो यूनिट चार्ज को ही इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक जो लाने में वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, उसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो यही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, जिसे लेटर V से डिनोट किया जाता है, जहां V इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, आप इसे इस क्यू नॉट को क्यू भी लिख सकते हो, वर्क डन डिवाइड क्यू नॉट, है ना। ये है वर्क डन और ये है चार्ज। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट की बात करें तो वर्क डन का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसे स्पेशल नेम दिया गया है वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है कि मुझे यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, ये लगातार रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to the point in electric field is called the electric potential of that point। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे।
मान लो कि ये फिर से वही Q चार्ज है प्लस Q, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है, दोनों के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ए पे जो पॉइंट है उसे हमने वी ए से डिनोट कर दिया, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, और बी पर जो पोटेंशियल है उसे वी बी से डिनोट कर दिया, पोटेंशियल एट बी। ठीक है, तो मान लो कि जो यहाँ पर ए पे जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट का और बी पे जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट का। तो यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कुछ, दोनों के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है। दिख रहा नहीं है, 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है। कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यानी कि ए पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पर है, बी जो है लोअर पोटेंशियल पर है। तो अब देखो, अब मैं जब छोटे टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे रखता हूँ तो ये किधर मूव करेगा? पॉइंट बी की तरफ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लगता हूँ तो Q0 प्लस, तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है पॉजिटिव चार्ज। और जब मैं इलेक्ट्रॉन को रखूंगा पॉइंट बी पर, तो वो किधर मूव करेगा? वो पॉइंट ए की तरफ करेगा, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहाँ पर हम, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन माना जाता है। इसीलिए जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आया समझ में कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के बनने का। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट दोनों का सेम ही होता है, वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होता है, जो कि होता है वोल्ट, जिसे लेटर V से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और ये करंट को कंस्टिट्यूट किस तरह से करता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यस, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा सर्किट डायग्राम्स पे। ओके, थैंक यू सो मच।